हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको कराऊंगा ये जो प्रश्नावली 3B है, इसके जो भी क्वेश्चंस है वो मैं कराऊंगा। इससे पहले जो उदाहरण थे और इसकी जो विधि थी प्रतिस्थापन विधि, उसका मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं। तो यहाँ पर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप सारे वीडियो ही देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन से प्रश्नावली के। तो लिखा क्या है इसमें, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। यानी कि जो समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरणों को किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है 2x + 3y + 8 = 0 और दूसरा जो समीकरण है x - y - 1 = 0। इसको हमें हल करना है, वो भी किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, कैसे हल करते हैं, अगर आपको नहीं पता पहले पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आकर देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। पिछली वीडियो का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। अभी जो पहला समीकरण लिखा है इसको हम यहाँ पर लिख ले रहे, 2x + 3y + 8 = 0। इसको कहेंगे समीकरण 1। दूसरा जो समीकरण लिखा है इसके नीचे लिख लेंगे x - y - 1 = 0। इसको कह देंगे समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, दोनों में से किसी एक समीकरण से किसी एक अज्ञात राशि का मान निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने बताया था आसान किससे रहता है, जिसमें जो चर होते हैं उसका जो गुणांक होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में x और y दोनों के गुणांक जो है वो 1 के बराबर हैं। तो हम समीकरण 2 से ही मान निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 लिखा है x - y - 1 = 0। यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के y को दूसरी तरफ भेजेंगे प्लस का y, माइनस के 1 को दूसरी तरफ भेजेंगे प्लस का 1। अब ये जो समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला, ये समीकरण 2 से निकाला तो रखेंगे किसमें, समीकरण 1 में। तो ये जो x बराबर y + 1 है, ये समीकरण 2 में रखने पर, वो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है 2x + 3y + 8 = 0। यहाँ से 2 और x का मान कितना है, y + 1, यहाँ पर रखेंगे y + 1 + 3y + 8 = 0। ये जो 2 हैं कोष्टक के बाहर, इन दोनों में गुणा होगा तो 2 का y में करेंगे 2y + 2 का 1 में करेंगे 2 × 1 = 2 + 3y + 8 = 0। यहाँ से 2y और 3y जुड़कर हो जाएगा 5y और प्लस 8 और ये 2 जुड़कर हो जाएंगे 10 = 0। यहाँ से इसको थोड़ा और आगे जब हल करेंगे तो 5y प्लस के 10 को पक्षांतर करेंगे तो 5y बराबर हो जाएंगे -10। यहाँ से y का जो मान निकालेंगे तो 5 गुणे में इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएंगे, बटे में। तो y बराबर हो जाएगा -10/5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 5 = 5 दूनी 10। तो y का मान कितना आ गया, -2। ये जो y का मान आया, ये 1 या 2 में से किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण 2 में रखना आसान है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है x - y - 1 = 0। यहाँ से y की जगह पर -2 रखेंगे तो x माइनस y की जगह पर -2 -1 = 0। तो x ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 -1 = 0। x प्लस के 2 माइनस का 1 क्या बचेगा, प्लस का 1 = 0। यहाँ से x बराबर प्लस के 1 को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, तो ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान, यही हो गए दोनों समीकरणों के हल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का, उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या दिया गया है कि पहला समीकरण है x - y = 3
और दूसरा समीकरण है x/3 प्लस y/2 बराबर 6। ठीक है, इसको देखिए कैसे हल करेंगे। पहला समीकरण तो सीधा सीधा आसान दिया गया, तो इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर 3, इसको कह देंगे समीकरण 1। दूसरे समीकरण को थोड़ा सा हल करेंगे, उसके बाद समीकरण 2 कहेंगे। तो हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे x/3 प्लस y/2 बराबर 6। इधर हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 3 से भाग देंगे 2 बार, 2 का x में गुणा 2x प्लस 2 से भाग देंगे 2 3 6, 3 का y में गुणा 3y बराबर 6। 6/1 मानेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x का 1 में करेंगे तो 2x प्लस के 3y बराबर 6 का 6 में 36, इसको कहेंगे समीकरण 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल किया, उसके बाद इसको हमने कह दिया समीकरण 2। अब देखने पर ये पता लग रहा है, हमने क्या बताया था अभी कि दोनों समीकरणों में से जिसमें जो चर होता है x या फिर y के जो गुणांक 1 होता है उसका ही मान निकालना सबसे आसान है। तो समीकरण 1 में देखिए दोनों के जो गुणांक है वो 1 के बराबर हैं, तो समीकरण 1 से ही हम लोग मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, y को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 3 माइनस के y को उधर भेजेंगे प्लस का y हो जाएगा। ये जो x का मान निकाला है ये हमने किससे, समीकरण 1 से निकाला, तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर ये लिखेंगे कि x बराबर 3 प्लस y समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को पहले यहाँ पर लिख लेंगे 2x प्लस 3y बराबर 36। x का मान यहाँ पर लिखेंगे तो 2 और x की जगह पर कितना लिखेंगे 3 प्लस y प्लस के 3y को ऐसे ही बराबर 36। थोड़ा सा हम इधर हल कर रहे हैं, ये जो 2 हैं 2 का गुणा इन दोनों में होगा, तो 2 का गुणा 3 में होगा 2 3 6 प्लस 2 का गुणा y में होगा 2y प्लस के 3y, तो ये लिखे ही हैं बराबर उधर कितना लिखा है 36। ये 3y और 2y जुड़कर हो जाएगा 5y बराबर 36, और ये प्लस के 6 को पक्षांतर करेंगे हो जाएंगे माइनस के 6। यहाँ से 5y बराबर कितना रह जाएगा 30। y का मान निकालेंगे तो 30 बटे में कितने आ जाएंगे 5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकन 5, 5 छक्का 30, y का मान कितना आ गया 6। अब ये जो y का मान निकला ये हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 3। y का मान यहाँ पर रखेंगे तो x माइनस y का मान कितना है 6 बराबर 3। माइनस के 6 को उधर लेकर जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 3, माइनस के 6 उधर जाएंगे प्लस के 6, तो x बराबर 3 और 6 जुड़कर हो जाएगा 9। ठीक, तो ये किसका मान हो गया, ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। यही हो गए दोनों समीकरणों के हल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दो कौन कौन से दिए गए हैं समीकरण, पहला है x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 0। पहला समीकरण जो दिया गया इसको लिख ले रहे x प्लस वाई बराबर 10, इसको कहेंगे समीकरण 1। और जो दूसरा समीकरण इसके नीचे लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, देखिए हमने क्या अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, जिसका जो गुणांक 1 होता है उसका मान निकालना सबसे आसान है। तो समीकरण 1 में ही x और y के जो गुणांक हैं वो 1 के बराबर हैं, तो समीकरण 1 से ही मान निकालना आसान रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर 10 प्लस के y को उधर भेजेंगे माइनस का y हो जाएगा।
अब ये जो x का मान निकाला ये समीकरण 1 से निकाला तो रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 10 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 0। यहाँ से 2x की जगह पर कितना लिखेंगे, 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई माइनस के 3y को ऐसे ही बराबर के 0। 2 का गुणा इन दोनों में होगा, 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 दूनी 20 माइनस 2 का गुणा y में 2y माइनस के 3y को ऐसे ही बराबर 0। 20 माइनस के 2y माइनस के 3y जुड़कर हो जाएगा माइनस के 5y बराबर 0। यहाँ से माइनस के 5y इधर ही रख रहे बराबर प्लस के 20 को उधर भेजेंगे, माइनस के 20 हो जाएंगे, माइनस से ये माइनस कैंसिल। यहाँ से जब हम y का मान जो निकालेंगे तो ये 5 कहाँ जाएंगे, उसके बटे में, तो y बराबर कितना आ जाएगा 20/5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकन 5, 5 चौको 20, तो y का मान कितना आ गया 4। अब ये जो y का मान निकला ये हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 10, y की जगह पर यहाँ पर 4 रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 10। इस 4 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 और माइनस के हो जाएंगे 4, तो x बराबर 10 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हो गया किसका, x का मान, और ये हो गया y का मान। यही हो गए दोनों समीकरणों के हल। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या लिखा है देखिए, वही निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये दिया गया पहला समीकरण और ये दिया गया दूसरा समीकरण। इसमें जो पहला समीकरण है वो कुछ अलग से दिया गया है, तो इसको ध्यान से समझेंगे कैसे करेंगे। देखिए इसको हल करने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। समीकरण 1 में y का मान पहले से दे रखा है, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान पहले से दे रखा है। इससे पहले जो समीकरण होते थे उनमें हमें x या y का मान निकालना पड़ता था, इसमें y का मान पहले ही दे रखा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम y बराबर 7 माइनस 4x अपॉन 3, इसको कह देंगे समीकरण 1। और जो दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर -1, ये हो गया समीकरण 2। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकालते थे और वो दूसरे समीकरण में रख देते थे। यहाँ पर समीकरण 1 में सब पहले ही y का मान दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर -1, ये है समीकरण 2। यहाँ से जब y का मान रखेंगे तो 2x को ऐसे ही 3 इंटू y का मान कितना है 7 माइनस 4x अपॉन 3 बराबर -1। ये 3 गुणे में है तो 3 से 3 कैंसिल, ऊपर बच गया 2x प्लस ये कोष्टक हटाएं तो 7 माइनस 4x बराबर -1। ये 2x में से 4x घटेगा तो बचेगा माइनस का 2x बराबर -1, प्लस के 7 को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे हो जाएंगे -7। यहाँ से माइनस के 2x बराबर -1 और -7 कितना हो जाएगा -8। माइनस से ये माइनस कैंसिल, आगे और हल करेंगे तो 2x बराबर कितना आ गया 8। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8/2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकन 2, 2 चौको 8, यानी x का मान जो है वो कितना आ गया 4 आ गया।
अब क्या करेंगे, ये जो x का मान निकला ये समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान निकल आएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का जो मान निकला 4 वो समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 को पहले लिखेंगे y बराबर 7 - 4x अपॉन 3। यहाँ से y बराबर 7 - 4 इंटू एक्स का मान 4 अपॉन 3। इसको थोड़ा और हल करेंगे तो 7 - 4 इंटू 4 16 अपॉन 3। ठीक, इसको उल्टा घटाएंगे, 16 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा -9/3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 3 3 × 3 9। यानी तो यहाँ से जो y है, y का मान कितना हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये वाला हो गया x का मान, ये हो गया y का मान, यही हो गए दोनों समीकरणों के हल। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चलिए इसके बाद इस वीडियो में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दो समीकरण दिए गए। पहला है 3x - y = 3 और दूसरा है 9x - 3y = 9। ठीक है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले जो पहला समीकरण दिया गया इसको लिखेंगे 3x - y = 3, इसको कह देंगे समीकरण 1। दूसरा जो समीकरण लिखा है 9x - 3y = 9, इसको कह देंगे समीकरण 2। ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 में जो y है इसका गुणांक 1 है, तो समीकरण 1 से y का मान निकालना सबसे आसान रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 3x - y = 3। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, y का मान निकाल रहे हैं। तो y इधर किसका है, माइनस का, हम इसको बराबर के दूसरी तरफ भेज रहे हैं। तो 3x = 3 माइनस के y को उधर भेजा, हो गया प्लस का y, और जो 3 है इसको बराबर के इधर लेकर आ गए। तो 3x - 3 = y, यानी कि हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं y = 3x - 3। अब ये जो y का मान निकला किस समीकरण से निकाला, समीकरण 1 से, तो रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे y = 3x - 3 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 9x - 3y = 9। हम इधर मान रख रहे हैं, यहाँ से y का मान रखेंगे तो 9x को ऐसे ही लिखेंगे -3 इंटू y का मान कितना है 3x - 3 = 9। यहाँ से 9x ऐसे ही 3 का अंदर जब गुणा करेंगे तो 3 का -3x में होगा तो हो जाएगा माइनस का 9x, -3 का +3 -3 में होगा तो प्लस के 3 × 3 9 = 9। ये देखिए यहाँ पर माइनस के 9x प्लस के 9x कैंसिल हो गए, पर क्या हुआ, जो चर है x वही कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर चर जब बचा ही नहीं, 9 = 9 आ गया, जब चर बचा ही नहीं तो इन समीकरणों का कोई सार हल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरणों का कोई सार्वहल नहीं है, कोई सार्वहल नहीं है। इस प्रकार की स्थिति जब भी आए तो हम क्या लिखेंगे, समीकरणों का कोई सार्वहल नहीं है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए सवालों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।